नमस्कार दोस्तों। रात के घने अंधेरे में गहरी नींद में डूबे शहर की एक कोने में एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में रात होते ही अजीब सी घटनाएं होने लगती थी, लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। अजय ने एक रात अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उस पर निगरानी कर रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही अजय ने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। उन पेंटिंग में चेहरे इतने धुंधला लग रहे थे मानो अजय को घूर रहा हो। वह डरते डरते आगे बढ़ा, सीढ़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ी से किसी को चलने की आवाज आई। अजय ने ऊपर चढ़ते चढ़ते एक कमरे में पहुंचा। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसने देखा अंदर एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी की एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अजय ने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, इस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक सब गायब हो गया। अजय ने डायरी को पढ़ते पढ़ते एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने मुड़ कर देखा तो अलमारी के पीछे एक परछाई उभर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय ने खुद को संभाला और अलमारी के पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अजय ने फिर से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि उस परिवार की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। उन्हें शांति नहीं मिली। अजय ने महसूस किया अब वो हवेली की रहस्य बहुत करीब है। तभी अचानक हवा में एक चीख सुनाई दी और दरवाजे सारे अपने आप बंद हो गए। अजय ने हिम्मत जुटाई और डायरी को वापस अलमारी में रखा। जैसे उसने अलमारी बंद की, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद परछाई उसके बहुत करीब थी। वह डर के मारे चीखने लगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। परछाई ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई ने उसे बताया कि अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। उसे भी बाकी आत्माओं की तरफ भटकना होगा। अजय ने आखिरी